हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद है अभी तक आपने पीडी गुरुकुल का चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो काम आएंगे ही, और इसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में भी आप इसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की। आज हम जानेंगे ये पोस्ट क्या होती है, ये पोस्ट कब बनी थी और इस पोस्ट का काम क्या है। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये एक पोस्ट है जो कि 2020 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट करी गई थी। हुआ ये था कि 1999 में कारगिल वॉर के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा, और कारगिल रिव्यू कमेटी ने बेसिकली रिकमेंडेशन दी थी कि भारत के अंदर जो 3 सेनाएं हैं जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इन तीनों सेनाओं का हेड एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको बोला जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस रिकमेंडेशन को माना गया 2020 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पोस्ट क्रिएट की गई और जनरल विपिन रावत को पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनाया गया। सीडीएस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। जो ये पोस्ट होती है ये 4 स्टार पोस्ट होती है, यानी कि 4 स्टार जनरल को मिलता है। इसके साथ साथ सीडीएस जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का परमानेंट चेयरमैन भी होता है, और इसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सीडीएस जो है वो डिफेंस मिनिस्टर का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करता है वो। और सीडीएस जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसको प्रधानमंत्री लीड करते हैं उनको भी एडवाइस करता है, उनका भी मिलिट्री एडवाइजर होता है। तो सीडीएस के बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे, जैसे कि तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को एडवाइस करना, इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर को भी एडवाइस करना, ये कुछ फंक्शंस होते हैं सीडीएस के। अब हम जान लेते हैं कि सीडीएस के पद पर जो व्यक्ति होता है उसकी सर्विस कंडीशंस क्या होती हैं। तो दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहला ये, अगर कोई व्यक्ति सीडीएस बनता है तो जब वो सीडीएस की पोस्ट छोड़ेगा उसके बाद वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन पर नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन जो है सीडीएस की पोस्ट की वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति सीडीएस बनता है और सीडीएस के पद को छोड़ने के बाद वो कम से कम 5 साल तक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा सकता है। तो सीडीएस के पद को अगर वो छोड़ेगा तो 5 साल उसको वेट करना पड़ेगा कम से कम, अगर उसको कोई प्राइवेट जॉब लेनी है तो दोस्तों, ये था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, सीडीएस के पोस्ट के बारे में। कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिए जाते हैं, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा और ये बताइएगा कि प्रेजेंटली आज की तारीख में कौन है हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इस वीडियो की नोट्स भी बनाइएगा ताकि रिवीजन में आपको सहायता मिले। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। करंट अफेयर्स के इसी तरह के वीडियोस के लिए सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर डालिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।